चलिए आज हम लोग चलते हैं क्लास 12 वेक्टर, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने यूनिट वेक्टर का एक एग्जाम्पल लिया था। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि यूनिट वेक्टर में और कितने डिजाइन का सवाल हम लोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of the vectors a is equal to I plus 2j प्लस के। अब देखिए कह रहा है कि एक यूनिट वेक्टर फाइंड करिए जो डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी यूनिट वेक्टर लाएंगे, यानी दिस a कैप इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। इट मीन I प्लस 2j प्लस के डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 1, यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। सो I प्लस 2j प्लस के बाय रूट अंडर 6। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब इसके बाद दूसरे सवाल की तरफ जब हम लोग चलें तो दूसरे सवाल, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू I माइनस j प्लस 2k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 3k, find the sum of the vector, find the sum of the vector a plus b and unit vector of a प्लस b। इस तरह से तो अब हम लोग देखते हैं कि a प्लस बी और यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस बी। तो सबसे पहले हम लोग लाएंगे वेक्टर a प्लस बी। सो दिस a प्लस बी इज इक्वल टू I माइनस j प्लस 2k, I माइनस j प्लस 2k प्लस 2i प्लस j माइनस 3k। सो दिस इक्वल्स 3i और ये हो गया अपना माइनस जे, यहाँ प्लस जे डिसमिस हो जाएगा और 2k या और 3k यानी k। सो यूनिट वेक्टर a प्लस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, इट मीन 3i माइनस k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। सो दिस बाय 9 प्लस 1 यानी रूट 10। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सम ऑफ द वेक्टर्स, पहले हम लोगों ने क्या किया, गिवन वेक्टर था a और b, इस गिवन वेक्टर का सम लाए। सम लाने के बाद अब इसका यूनिट वेक्टर लाना है, तो हम लोग क्या लाए, a प्लस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस। यानी कोई भी वेक्टर दिया हुआ है तो उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर लाने के लिए हम लोग सबसे पहले उसकी मैग्नीट्यूड लाते हैं और मैग्नीट्यूड से उस वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग को यूनिट वेक्टर मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं दूसरे एग्जांपल के साथ में। इस तरह कोई भी वेक्टर हो हम लोग उसको यूनिट वेक्टर इस तरह से लाते हैं। आगे चलते हैं, कभी कभी ऐसा आपको दिया रहेगा रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 2-3 वेक्टर एक साथ ले लेते हैं ऐसे। एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग लेते हैं, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू I माइनस 2j प्लस 3k, वेक्टर b इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, c इज इक्वल टू माइनस i प्लस j
प्लस 5k। फाइंड फाइंड 2a प्लस b प्लस 3c। also find the unit vector, also find the unit vector in the direction of 2a प्लस b प्लस 3c। यानी ये कह रहा है कि जब a b और c तीन वेक्टर दिया हुआ है तो हम लोगों को जो रिजल्टेंट वेक्टर 2a प्लस b प्लस 3c लाना है, उसके यूनिट वेक्टर भी हम लोग को लाना है उसकी डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में, 2a प्लस b प्लस 3c, इट मीन 2 इंटू i माइनस 2j 3k प्लस 2i 3j 4k, 3 इंटू माइनस i प्लस j 5k, ये प्लस 3 इंटू माइनस i प्लस j 5k। सो ये हो जाएगा 2i माइनस 4j 6k प्लस 2i 3j 4k माइनस 3i प्लस 3j 15k। अब देखिए ये 2i और 2i 4i माइनस 3 यानी i, उसके बाद माइनस 4j प्लस 3j प्लस 3j 3 3 6 एंड 6 माइनस 4 प्लस 2j। इसके बाद आया k, 6 प्लस 4 10 10 और 15 25k। ये 25k हो गया। तो ये जो वेक्टर है मान लीजिए हम इसको वेक्टर r ले लेते हैं, तो इस तरह से हम लोग इसके रिजल्टेंट वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदल सकते हैं। इस रिजल्टेंट वेक्टर r को हम लोग जो है यूनिट वेक्टर, यानी इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये r डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r, तो r हम लोग को मिल गया i प्लस 2j प्लस 25k। तो i प्लस 2j प्लस 25k डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 25 का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग जो है यूनिट वेक्टर में बदल रहे हैं। अब देखिए ये हो गया i प्लस 2j प्लस 25k और ये हो गया अपने पास 1 प्लस 4 प्लस 6 25, यानी i प्लस 2j प्लस 25k डिवाइडेड बाय 630, ऐसे 630। तो एक बार हम लोग फिर से देख लें, ए बी सी तीन वेक्टर दिया हुआ था, उसके बाद लाना था 2a प्लस b प्लस 3c। हम लोगों ने 2a i माइनस 2j प्लस 3k प्लस b 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड प्लस 3c 3 इंटू माइनस i प्लस j प्लस 5k। अब जब इसको हम लोग ब्रैकेट ओपन किए तो 2i माइनस 4j प्लस 6k, ये हो गया 2i प्लस 3j प्लस 4k और ये हो गया माइनस 3i प्लस 3j प्लस 15k। अब इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू, तो हम लोग इसको जब कंप्रेस्ड किया यानी कंसाइज किए तो 2i 4i माइनस 3i i मिल गया। अब देखिए 3j 6j और माइनस 4 प्लस 2j मिल गया। अब k की बात करें तो 6k प्लस 4k 10k एंड प्लस 15k 25k, और इसका यूनिट वेक्टर लाना था
तो हम लोगों ने इसका यूनिट वेक्टर लाया। इस तरह से बहुत बार हम लोग देखेंगे कि 2-3 वेक्टर्स दिया रहेगा और उस वेक्टर के रेस्पेक्ट में एक रिजल्टेंट वेक्टर लाना रहेगा और तब उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लाना होगा। तो इस तरह से हम लोग देखें। आइए कुछ सवाल हम देते हैं, आप बना सकते हैं इसको कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई माइनस 2j माइनस 5k बी इक्वल्स माइनस आई प्लस 3j प्लस 4k and c equals 3i minus j plus 2k. Find a minus 2b plus c. Also find the unit vector in the direction of the resultant vector. इस तरह से इसको फाइंड आउट आप करिएगा। आगे चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, दूसरे सवाल को देखते हैं। इसके बाद थोड़ा हम लोग चेंज करते हैं डिजाइन को। क्या डिजाइन? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में रहेगा फाइंड द यूनिट वेक्टर दैट हैज द मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स। ऐसा करके सवाल रहेगा। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए दिया हुआ है, एक वेक्टर ए दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस k। फाइंड द यूनिट वेक्टर that has the magnitude of 6 यूनिट्स। ऐसे कहता है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करिए दैट हैज द मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ जब हम लोग चलते हैं तो सबसे पहले ये ए दिया हुआ है, इसको मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी 4 प्लस 9 प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू 14। अब देखिए हमको यूनिट वेक्टर लाना है। सो दिस यूनिट वेक्टर इक्वल टू यूनिट वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी 2i प्लस 3j माइनस के डिवाइडेड बाय रूट 14। अब देखिए कहता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर दैट हैज द मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स। तो जो यूनिट्स दिया हुआ है मैग्नीट्यूड, अब हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर की बात करते हैं। रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर, रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 और 2i प्लस 3j माइनस के बाय रूट अंडर 14। ये हो गया, यानी जितना मैग्नीट्यूड दिया है हम लोग यूनिट वेक्टर ला करके उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर हमको मिल जाता है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। आगे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसी तरह से हम लोग सेम डिजाइन पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम दूसरा एक वेक्टर लेते हैं, ऐसे वेक्टर ए दिस इज इक्वल टू माइनस आई माइनस 3j प्लस के। ऐसे एक वेक्टर दिया है। अब सवाल ये कहे कि फाइंड द यूनिट वेक्टर। ऐसे फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर that has the magnitude of 8 यूनिट्स। ऐसे समझिए, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक वेक्टर दिया हुआ है और उस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 8 दिया हुआ, तो इसके रिस्पेक्ट में यानी इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लाना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लाएंगे, तो हो गया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 9 प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू 11। अब इसके यूनिट वेक्टर की बात करें
तो हम लोग लिखेंगे -3j प्लस के डिवाइडेड बाय √11। अब लिखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। सो दिस इक्वल्स 8 यूनिट्स दिया हुआ है तो हम लोग लिख देंगे 8 इंटू -i प्लस 3j प्लस के डिवाइडेड बाय √11। इस तरह से हम लोग देखें कि यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। अब देखिए आगे चलते हैं दूसरे डिजाइन की तरफ में। एक डिजाइन इस तरह से सवाल कुछ बनता है। अब जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर दिया हुआ है, अब उस वेक्टर के रिस्पेक्ट में कोई वेक्टर लाना है, यूनिट वेक्टर लाना है, या फिर उसके सम का मैग्नीट्यूड लाना है। अलग अलग सवाल जो है हम लोग को आगे अभी मिलेगा। जैसे मान लीजिए ऐसे एक और चर्चा कर लेते, डायरेक्शन कोसाइंस की चर्चा कर लेते। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस इसकी चर्चा हम लोग कर लेते। जैसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर आर हम लेते हैं जो एक्स आई प्लस बाई जे और जेड के दिया हुआ है। अब इसकी डायरेक्शंस कोसाइन की जब हम लोग बात करें तो डायरेक्शंस कोसाइंस लाना है तो सबसे पहले हम लोग इसके यूनिट वेक्टर को लाते हैं, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर। सो दिस मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसके यूनिट वेक्टर हम लोग लाते तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये यूनिट वेक्टर हो गया। लेकिन अब देखिए डायरेक्शंस कोसाइन की बात हम लोग करते हैं तो डायरेक्शंस कोसाइंस के लिए तीनों डायरेक्शन में जो एंगल्स बनते हैं, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, जेड एक्सिस, समझने के लिए हम लोग थोड़ा फिगर ले सकते हैं समझने के लिए। जैसे मान लीजिए ये 3 डायरेक्शन में हम लोग एक्स, वाई और जेड ऐसे लेते हैं और तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना अल्फा बना, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना बीटा बना, और जेड एक्सिस के साथ बना वो गामा बना। तो इस तरह से समझने के लिए हम लोग जो डायग्राम ले रहे हैं तो कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का मतलब जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है हमेशा बेस की तरह वो काम करेगा, और इंडेक्स में जो पॉइंट होता है यानी जैसे ओ हो गया और ये पी हो गया तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। ओपी जो रेडियस का काम करेगा या हाइपोटेनस का काम करेगा हमेशा। तो कॉस थीटा बी बाई एच होता है तो बी का मतलब जिस एक्सिस पर है, जैसे एक्स पर है तो एक्स के लिए, वाई पर है तो वाई के लिए, और जेड पर है तो जेड के लिए। यानी एक्स के लिए हम लोग आई, वाई के लिए जे और जेड के लिए के रखे हैं। तो इस तरह से ये जो रिजल्ट मिल रहा है यानी कॉस अल्फा, कॉस अल्फा तो हो जाएगा एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कॉस अल्फा मिला क्योंकि एक्स एक्सिस बेस का काम करेगा। अब बीटा जो है वाई के साथ बन रहा तो कॉस बीटा की जब हम लोग बात करेंगे तो बी बाई एच, तो यहां जो बेस है बाई एक्सिस है तो वो बेस का काम करेगा, यानी y डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मिला। इसी तरह से कॉस गामा की बात करें तो कॉस गामा देखिए जेड है, ये इसके साथ बन रहा है गामा, तो इसके लिए हम लोग जेड ले लेंगे ऐसे क्योंकि बेस कहां है जेड एक्सिस पे। तो ये हो जाएगा जेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा मिला इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, इसी को बोलते हैं। अब देखिए एक बहुत मजेदार बात ये है कि डायरेक्शंस कोसाइन के स्क्वायर का सम, यानी इसको 1 बना लिया जाए, इसको 2 बना लिया जाए और इसको 3 बना लिया जाए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो देखिए स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये रूट खत्म हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसमें देखिए वाई है तो हो जाएगा बाई स्क्वायर, अभी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ पे जेड है, ये हो गया जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तीनों को आप ऐड करिएगा एलसीएम लेकर के, तो आपको ऐसे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और तीनों का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, यानी आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे, और तीनों का सेम है, यानी ये पूरे के पूरे रिजल्ट जो है आपको डिसमिस होके कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हम लोगों को एक रिजल्टेंट वैल्यू ये मिला कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा दिस इज इक्वल टू 1। ये आगे 3D में भी काम करेगा। तो हम लोगों ने देखा ये हो गया डायरेक्शंस कोसाइंस। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू।